नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, कहानी, किस्से में चर्चा करेंगे नवदा भक्ति की और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 18 मार्च 2025 है। चैत्र का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी रात्रि 10:09 तक और उसके बाद में पंचमी। स्वाति नक्षत्र रहेगा शाम 5:52 तक, उसके बाद में विशाखा। व्याघात योग रहेगा शाम 4:44 तक और उसके बाद में हर्षण योग। 1.5 घंटे के लिए राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। दिशाशूल रहेगा उत्तर। आज कहानी किस्से में पाद सेवन भक्ति की चर्चा करूंगी। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। धर्म व सेवा के कार्यों में धन खर्च हो सकता है। उच्च अधिकारियों से गुप्त संबंध बनेंगे। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। जो विद्यार्थी विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाना चाह रहे हैं उनकी ये मनोकामना पूरी होती दिख रही है। रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए दिन उत्तम रहेगा। वृषभ राशि। चिंता व समस्याओं के बावजूद भाग्यशाली अवसर मिलेंगे और कोई समझौता भी साइन कर सकते हैं आप। मित्रों से मदद मिलेगी। व्यवसाय से लाभ के योग बनते हैं। मिथुन राशि। कोई प्रतिष्ठित नौकरी या पद पा सकते हैं। जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं वो आज पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। अपने जीवन साथी के साथ ससुराल जा सकते हैं। कार्यस्थल पर मान सम्मान मिलता दिख रहा है। कर्क राशि। नेताओं के लिए, प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त अफसरों के लिए, एम्बेसडर्स के लिए, जजेस के लिए दिन बहुत अच्छा रहेगा। सूझबूझ के साथ भोजन करें, स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। सिंह राशि। आज घर पर ही रहकर समय बिताएं। लालच में पड़कर कई बार हम बहुत बड़ा रिस्क तो ले लेते हैं किंतु उसमें हमें ही तकलीफ होती है। अपनी क्षमताओं का सही आकलन करके ही निर्णय लेना चाहिए। अपने घर को साफ सुथरा रखें। कन्या राशि। आज पड़ोसियों के साथ, परिवार व रिश्तेदारों के साथ समय अच्छा बीतेगा। समाज सेवकों, नेताओं, बिचौलियों, कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए दिन अच्छा बीतेगा। तुला राशि। लेखन के कार्य में रुचि बढ़ेगी। अपनी क्षमता के अनुसार आप जिम्मेवारी लेंगे। ट्रांसफर ऑर्डर आज मिल सकते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र के लोगों के लिए, कपड़ों से संबंधित व्यवसाय के लोगों के लिए, वकीलों के लिए दिन अच्छा जाएगा। वृश्चिक राशि। महंगी काम की वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। आज आपको कमीशन मिल सकती है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए, पुजारियों के लिए, कथावाचकों के लिए, कला या खेल के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभकारी रहेगा। धनु राशि। आज आप जो भी करेंगे शिक्षा को ध्यान में रखकर करेंगे। जिनको हार्ट की समस्या है या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं वे अपनी सेहत का ख्याल रखें। मकर राशि। गुप्त तरीके से संदेश भेज सकते हैं या मिल सकते हैं। दस्तावेज खो सकते हैं। पैसे देकर कुछ दस्तावेज खरीद भी सकते हैं। कलात्मक लेखन का कार्य कर सकते हैं आप। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। कुंभ राशि। आज लाभ का दिन है। रोमांटिक लाइफ अच्छी रहेगी। आज भाग्य आपके साथ है। वाक्पटुता से लाभ होता दिख रहा है। मीन राशि। अपने विचारों से किए गए कार्यों के लिए आज ऑफिस में मान सम्मान मिलता दिख रहा है। ये था राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से। जो एकाग्रचित हो, भगवान के चरणों में शरणागत होकर उनकी स्तुति करते हैं वे जीवन मुक्त दशा को पहुंचते हैं। पाद सेवन भक्ति से न केवल ह्यूमिलिटी और ग्रैटिट्यूड आता है अपितु हम ग्राउंडेड भी रहते हैं। पाद सेवन भक्ति से नम्रता बढ़ने पर व्यक्ति में अहंकार के प्रति विरक्ति उत्पन्न होती है जिससे उसकी भक्ति का विकास होता है। पाद सेवन से भक्त में शरणागत भाव बढ़ता है और वह मन ही मन भगवान के चरणों का ध्यान करने लगता है। वह मन ही मन हर समय हरि चरणों की स्तुति करता रहता है। उसमें हरि चरणों के प्रति अनन्य अनुराग उत्पन्न हो जाता है। इससे हमें अब समझ में आ रहा है कि जो भगवान के चरणों पर पुष्पार्चन न करे, उनका वंदन न करे, उसका जीवन व्यर्थ है। माता लक्ष्मी ने ही नहीं अपितु भरत ने भी पाद सेवन भक्ति की है। भरत को जब पता लगा कि माता कैकेयी ने उन्हें सिंहासन पर बैठाने हेतु राम को 14 वर्ष का वनवास दिया है तब उन्हें बहुत दुख हुआ। श्री राम को वापस लाने के लिए वे चित्रकूट पर्वत पर रह रहे प्रभु श्री राम से मिलने वन में गए। जब वे श्री राम की कुटिया की ओर गए तब उन्होंने देखा कि जटाधारी राम वनवासी के वेश में बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर वे दौड़ते हुए जाकर श्री राम जी के चरणों में नतमस्तक हो गए और श्री राम जी से कहने लगे, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे क्षमा करें। आप अपनी अयोध्या का राज संभाल कर मेरा उद्धार करें।
संपूर्ण मंत्रिमंडल, तीनों माताएं और गुरु वशिष्ठ ये सभी यही प्रार्थना लेकर आपके पास आए हैं। मैं आपका छोटा भाई, आपके पुत्र समान हूँ। जब राम भरत मिलन हुआ तब भरत श्री राम से गले मिलकर रोने लगे। भरत ने श्री राम जी से कहा, अयोध्या पर राज करने का सामर्थ्य केवल आप में है, आपका स्थान अन्य कोई भी नहीं ले सकता। ऐसा कहकर वे श्री राम को बार बार अयोध्या आने का आग्रह करने लगे। तब श्री राम ने उन्हें बताया कि उन्होंने पिता को 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके ही अयोध्या लौटने का वचन दिया है। अंत में अनिवार्य रूप से भरत ने सत्य को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि अयोध्या का राज चलाने का अधिकार श्री राम का ही है। वे श्री राम के वनवास के 14 वर्ष की अवधि तक ही मैं उनका कार्यभार देखूंगा और यह कार्यभार संभालने हेतु आप अपनी पादुकाएं मुझे दे दें। मैं उन्हें सिंहासन पर रखकर आप ही को राजा मानकर आपके प्रतिनिधि के रूप में 14 वर्ष राज्य कार्य चलाऊंगा। परंतु जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब आपको पुनः अयोध्या आना ही पड़ेगा, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। आदर्श भाई कैसा होना चाहिए, यह इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। स्वयं को राज वैभव भोगने मिले, मैं राजा बनूं और मुझे मेरी इच्छा के अनुरूप राज्य का भार चलाने का अवसर मिले, इन विचारों से कोई भी आनंदित होगा। परंतु इन सभी में भरत की कोई रुचि नहीं दिखाई देती। इससे उन्होंने अपने बड़े भाई श्री राम के सामने स्वयं राजा बनना भी तुच्छ माना। क्या हमें भी उस प्रकार भगवान के सामने कोई पद और प्रतिष्ठा तुच्छ लगती है? हम सभी इसका निरीक्षण करेंगे। हम स्वयं के प्रति कितना अहम पालते हैं। अमुक व्यक्ति को मुझे सम्मान देना चाहिए, छोटों को मेरा आदर करना चाहिए, मुझे अमुक दायित्व मिलना चाहिए। इस प्रकार स्व प्रतिष्ठा टिकाए रहने वाले कितने विचार हमारे मन में आते हैं। अहम के इन सभी विचारों के कारण ही हम शरणागत नहीं हो पाते। इस प्रकार हम स्वयं का अहम कहाँ कहाँ टिकाए रखते हैं और उसे ऊंचा करने का प्रयास करते हैं, इस पर चिंतन करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय राम जी की बात करते हैं जिनका जन्मदिन है। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। 17 मार्च 2026 तक का समय सफलता और आनंद लेने का समय है। इस वर्ष मेहनत ही सफलता की एकमात्र कुंजी रहेगी। जिस प्रकार नीम के ऊपर से पानी मीठा लगता है, उसी प्रकार सफलता के बाद हासिल जीत भी अनंत खुशी देती है। मित्रों के साथ न केवल समय अच्छा बीतेगा, अपितु आपका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ जाएगा। नए और पुराने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देने के साथ साथ उन पर पकड़ बनाए रखने के लिए अच्छा समय है। वैवाहिक जीवन आनंदमय रहेगा। बात करते हैं साल भर के उपायों की। प्रतिदिन सूर्य को ओम गृणी सूर्याय नमः जपते हुए जल चढ़ाएं। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें अथवा सुने। यदि मेरा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.